मैं वही किया ना, मैंने कहा तुम लोग बर्दाश्त कैसे करते हो? औरतों का बर्दाश्त का मादा ज्यादा होता है। चलें जनाब, तो दिन का आगाज़ करते हैं एक व्लॉग के साथ, क्योंकि आप सबको व्लॉग बेहद पसंद है और मेरे लिए बहुत आसान बनाना। मोबाइल उठाओ भाई, अपनी बूटी दिखाओ एंड लोग करते हैं वाह वाह, चाहे उसमें कोई टैलेंट दिख रहा हो या ना दिख। तो हमने सोचा वही दिखाएंगे जो लोगों को पसंद है, वो नहीं दिखाएंगे जो लोगों को नहीं पसंद। तो निशु बाजी निकल पड़ी है दिन के दौरे में इस्लामाबाद। चंद एक काम था, एथनिक में कपड़े एक्सचेंज कराने थे, डॉक्यूमेंटेशन मैंने बाहर जाना है वो मैंने हैंड ओवर करनी थी ऑफिस में। एथनिक के कपड़े बड़े प्यारे थे लेकिन वेस्टर्न थे जो मुझे सूट नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो वही एक्सचेंज करा लेते हैं। आपकी निशु बाजी ने यहाँ पर इन्नो सा मेकअप भी नहीं किया, नेचुरल ग्लो है भाई, नेचुरल, सिर्फ क्रीम लगाई है। मेकअप की बात कर रही हूँ। ग्लॉस लगाई है मैंने शी ग्लैम की, लिप प्लम्पर है इन शेड पिंक फ्लेमिंगो। सो फटाफट मैंने वुमेन सीक्रेट से चंद एक चीज़ें ख़रीदी जो मैं दिखा नहीं सकती थी क्योंकि नाम से ही समझ जाएं सीक्रेट है भाई। सो भाई मिनीसो में आई, यहाँ पे मिनीसो है नहीं भाई, मिनी माइनर है भाई। निशु बाजी का तो दिमाग एक गुल हो गया। सो मिनी माइनर ये सेंटोरस में था, ठीक है। सेंटोरस के मिनी माइनर में हमेशा ऑफ़ लगी रहती है, तो मैंने कहा बच्चों की ईद की शॉपिंग अभी से कर लेती हूँ क्योंकि बाद में घर से निकलना बड़ा मुश्किल। ये ड्रेस मुझे पसंद आया बेहद, गर्मियों के लिए ज़बरदस्त, लेकिन जब मैंने इसका टैग देखा तो मुझे हार्ट अटैक आ गया। 10% ऑफ था, लेकिन फिर भी बच्चों के कपड़ों पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इज़ बेवकूफ़ी, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना नाबिया बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो उसको मैंने स्किप मारा। भाई मिनी माइनर में ना मुझे एक चीज़ बुरी लगती है कि एक शर्ट प्यारी होती है तो दूसरी जो शर्ट होती है ना वो बेकार होती है। जैसे कि ये यूनिकॉर्न वाली शर्ट बड़ी प्यारी, तो इसके साथ वाली जो ब्लू थी ना वो बड़ी फेडेड और अजीब सी, उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई मुझे। फिर ये इधर फूलों वाली जो शर्ट थी इसकी क्वालिटी बड़ी प्यारी, ये ब्लू वाला जो है बड़ा बेकार। इस पर ये जो वाइट कलर का लगा हुआ था निशान, उसने धुल जाना एक बारी वॉश में, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो। सो हिब्बा के लिए एक शर्ट उठाई है, नाबिया की, दोनों की ईद शीद हो गई। सफ़ायर में जैसे ही मैं एंटर हुई तो धक धक करने लगा। जैसे ही मैंने ये सूट देखा मैंने कहा उफ़ क्या कमाल का सूट, लेकिन कपड़ा जैसे ही मैंने पकड़ा, हाय हाय गर्मी, उफ़ उफ़ गर्मी मैंने वापस रख दिया। और ये लव एट फर्स्ट साइट वाला सूट था, लेकिन इतना कोई गर्मा गर्म, इसमें मैंने पकोड़ा बन जाना था। और जब मैंने प्राइस देखे कोई 11-12 हज़ार, तो मैंने कहा निशु बाजी गुल ये आप कहाँ पहन के जाओगी, वापस रख दो। फिर ये बहुत ही मतलब आम सा सूट, नीचे पैच लगा हुआ, आम सा कपड़ा। लाइक आजकल के ब्रांड्स में 3-4 हज़ार की एक शर्ट कहीं नहीं गई। 3,000 लॉन की सिंपल शर्ट, ठीक है, 3 से ऊपर अगर एक फूल बूटा बना हुआ है तो वो शर्ट, ये ज़रा मुझे अच्छी लगी। लेकिन फिर जब मुझे पता लगा कि ये दुपट्टा सेपरेट है 2,000 का और शर्ट जो है 3,000 की, तो मैंने कहा सीधा सीधा 5,000 इतना ही हो गया। मैंने कहा इससे बंदा अनस्टिच क्यों ना ले ले और आप पे ही सिलाई कर ले घर में। सो मेकअप नहीं ख़रीदा मैंने, नहीं ख़रीदा, प्लीज़ नहीं ख़रीदा दिल मेरा बड़ा था, मैंने कहा नहीं, खुदा का खौफ कर। फिर ये सिल्क की शर्टें थी ना बड़ी प्यारी प्यारी, ये वाली मुझे बड़ी प्यारी लगी, लेकिन इसकी लेंथ निशु बाजी से भी ज़्यादा थी। बाजी गुल ने तंबू लगना था इसमें। फिर ये ना मेरे दिल को बड़ा लगा, ये कोई 7-8 हज़ार रुपये का था। मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं लार्ज है, पूरा होगा। फिर मैंने कहा नहीं सी थ्रू है। जब इतने सवाल आ जाए ना जहन में, फिर ट्राई रूम में ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पंगा ज़रूर हो जाता है ड्रेस के साथ। मेरा अपना ड्रेस जो है ना ये मारिया बी का है, अब नहीं मिलेगा क्योंकि ये बड़ा हिट आर्टिकल था और हर जगह सोल्ड आउट है। रेप्लिका ज़रूर मिल जाएगा। सो भाई ये ड्रेस दिखता कुछ इस तरह है, अबाये से कम नहीं था, ठीक है। मेरे अंग अंग इसमें नज़र आ रहा था और इसका जो ट्राउज़र था ना, ओफ, वो ऐसा लग रहा था जैसे मीडियम हो। क्यों भाई, क्यों सफ़ायर, वाई तुम क्यों नहीं सुनते मेरी एक ये रिक्वेस्ट कि ये ट्राउज़र बड़े रखो भाई, बड़े। लाइमलाइट से सीखो, एथनिक से सीखो, जनरेशन से सीखो। आपके पास सिर्फ स्मार्ट लड़कियां नहीं आती, प्लस साइज़ भी आती है। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पैसा बच गया। 7-8 हज़ार रुपये मैं अपनी सूट में बड़ी प्यारी लगती हूँ। बड़े ख़ुद स्टिच किए हुए कपड़ों की बात ही कुछ और है। निशु बाजी खाली हाथ जाएं और नियॉन कुछ लें ना, कैसे हो सकता है भाई। ये तड़कता पड़कता कलर जो है ना स्कार्फ का, ये मैंने ख़रीद लिया। फिर मैं लाइमलाइट ज़रा चली गई क्योंकि लाइमलाइट में ना बड़े कोई अफोर्डेबल कपड़े मिलते हैं। 3 पीस सूट जो है ना वो 6,000 तक मिल जाता है। ये जो है ना बड़ा प्यारा
ये वाला भी बड़ा प्यारा, बट ये मैंने नहीं लिया, मैंने वो ब्लू वाला ख़रीदा। फिर इनके पास वेस्टर्न कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी जिसमें से मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। लाइक ये स्कर्ट और ऑर्गेन्जा की स्कर्ट और साथ में सिल्क की शर्ट थी, बट ये मैंने नहीं ख़रीदी। मैंने लाइमलाइट से सिर्फ 2 सूट्स और 2 ग्लासेस लिए हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वेस्टर्न कलेक्शन अगर आप पहनते हो तो आपको यहाँ पर अच्छी लगेगी। मुझे ये एक शर्ट बेहद पसंद आई, कुछ 3-3.5 हज़ार की थी, हाँ 3299। फिर ये 2 पीस ना कोई इतना ज़बरदस्त, इतना कोई सॉफ्ट, और ये 3.5 हज़ार का 2 पीस स्टिच। ये एक और डिज़ाइन था स्टिच में 2 पीस। मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आप लोगों को। भाई मैंने एक ये चश्मा लिया है, कोई इन्ना प्यारा सोहना जिहा चश्मा, मैं बड़ी मॉडर्न दिख रही हूँ। एंड देन ये पराडा का रेप्लिका है, बट मैंने कहा चलो ख़रीद लेते हैं। इसमें मैंने नज़र वाला शीशा ला लिया है, तो अब निशु बाजी सन ग्लासेस में भी देखेंगी, मुझे लेंसेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 सूट ख़रीदे हैं मैंने लाइमलाइट से, बहुत प्यारे, क्वालिटी 10 on 10। अब इस पाउच को चेंज करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ये मैं बाहर जाकर चेंज करूँगी, यहाँ से नहीं ख़रीदूँगी पाउच, बाहर जाके ख़रीदूँगी। कौन सा ख़रीदूँगी, कौन से ब्रांड का ख़रीदूँगी, कितने का ख़रीदूँगी, वो फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगी। कहाँ जा रही हूँ, मेरे इंस्टाग्राम को अगर आपने फॉलो किया हुआ है तो आप लोग को पता होगा कि ऑलरेडी मैं कहाँ पे बैठी हुई हूँ और वहीं पे मैं वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो जाएँ इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ देखें। अब मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना है। सेंटोरस में बहुत बड़ा एक शॉप है, बड़ी शॉप है, वर्ल्ड ऑफ लगेज के नाम से, जहाँ से हैंड कैरीज मिलते हैं, लाइक इस तरह के लगेज बैग्स मिलते हैं। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मैंने इसके साथ एक छोटा सा बैग लिया था पैरेट ग्रीन कलर में, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। वो था 45,000 का, ये है 30,000 का। एंड इसमें जब थोड़ा सा मतलब हार्डली अगर 7-8 kg सामान भी डालो तो ये नहीं चलता सीधा, लाइक आपको इस तरह से घसीट के इसको लेके जाना पड़ता है ना। हेट इट। मेरा इरादा था कि मैं डॉक्टर नादा के पास आऊँगी और अपने बाल भी डाई कराऊँगी, सैलॉन जाऊँगी, लेकिन वहाँ जाना ना हो सका क्योंकि बहुत लेट हो गया ट्रीटमेंट लेते लेते। डॉक्टर नादा के पास मैं अपना फेशियल लेज़र कराने आई हूँ, डबल चिन के लिए ट्रीटमेंट लेने आई हूँ और अपना बेली फैट जो बेली पॉकेट है ना उसके लिए ट्रीटमेंट लेने आई हूँ। तीनों के रिज़ल्ट बेहतरीन, मेरी तरफ से रिकमेंडेड, लाइक लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे। अनाबिया जब होने वाली थी उससे पहले मैंने ये डबल चिन के लिए ट्रीटमेंट्स ली थी और थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरा फेस इतना कोई स्लिम, नो डबल चिन, लाइक आई वॉज अमेज्ड। सो 1-2 साल बाद आपने दोबारा ट्रीटमेंट लेनी होती है डबल चिन वगैरह के लिए। सो मैं आई हूँ दोबारा। अब फेशियल लेज़र मैंने 1 महीना पहले मेरे ख्याल से लिया था, आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा तो आपको याद होगा। अब मैं दोबारा ले रही हूँ। सोप्रानो टाइटेनियम मशीन यूज़ करते हैं जिसके रिज़ल्ट बेहतरीन, आउट क्लास हैं, ठीक है। सेकंड सेशन में ही आपको अपनी ग्रोथ जो है वो बहुत कम नज़र आती है और पेनलेस है, ठीक है ना, बिल्कुल पेनलेस। हल्का सा बस गर्म फील होता है या हल्का सा पिंच, इधर मैंने बोला था हाँ आप इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा सकते हो, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा उतने अच्छे रिजल्ट। सो बाजीगुल ने कहा इंटेंसिटी बढ़ा दो भाई, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो बाजीगुल कुछ भी कर सकती है। अरे वैक्सिंग के बाद जैसे सूदिंग लोशन लगाया जाता है वैसे ही प्रोवेट लगाया जाता है लेज़र के बाद, ताकि अगर आपको कोई रिएक्शन हुआ है, रेडनेस है, वो काम डाउन बेबी काम डाउन हो जाए। अब बारी आती है हाईफू की। बाजीगुल की जो डबल चिन है ना वो ज़मीन को छू रही है, तो हमने सोचा हाईफू करा लेते हैं। हाईफू है भाई हाई फ्रिक्वेंसी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये आपके जो डबल चिन में फैट्स होते हैं उसको मेल्ट करता है, जो भी करता है। आपने डॉक्टर नादा से पूछना है, ठीक है। अनाबिया के टाइम पे मैंने कराया था ये क्या कहते हैं ट्रीटमेंट, इसके बड़े ही कोई अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मैं दोबारा इंशाल्लाह जल्दी कराऊंगी क्योंकि मैंने कुछ इंजेक्शंस भी लगवाए थे तब। इस बार सिर्फ मैंने हाईफू कराया है और आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसी ट्रीटमेंट करानी है, इससे मुझे बड़े अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। इसके बारे में बताऊँ, ये ट्रीटमेंट है भाई बेली पॉकेट के लिए, वो फैट या वो एरिया जो कि कम नहीं होता किसी भी सूरत में। अब पता नहीं, आई डोंट नो, थोड़ा सा करें तो फिर पता लगेगा। Just a little bit. And you can increase it by just 2 or 3 points. हाँ, it's fine. ये सेम मशीन्स जो है वो हिप्स के साइड्स पे भी लग सकती हैं। अच्छा, So we can reduce this extra fat, double fat on the back area, shoulder area. एग्जैक्टली मेरा जो शोल्डर एरिया है ना पीछे, ओ बल्कि अगर है ना बिल्कुल, इसके लिए हम आपको फेस पाउडर चाहिए आराम से कंफर्टेबल
नेचुरली इलेक्ट्रिक शर्ट जब हम रिमूव करके इसको सेट करके ऊपर शीट डाल देते हैं। अच्छा, ताकि आप कंप्लीट देखने पाए रहोगे और आराम से आप 30 मिनट लेते रहो, रेस्ट करो, वो होता रहेगा। वो जिम का भागना, वेट, सब से ना दिस कवर्स अ लॉट ऑफ मल्टीपल वर्कआउट। सही एक सेशन के बराबर। सही। इट बर्न्स द फैट एंड इट आल्सो हैज द मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो मसल टोन सही। इसका भी पेन नहीं है, बस सिर्फ यू हो रहा है। तो दैट इज फाइन। हाँ। इट इज नॉट सपोज्ड टू बी पेन। हमने हर जगह आपको बैठ नहीं वो देना। गुदगुदी हो रही है यूँ। वो एक पेन की किसी जगह बंदे को लगता है सारों में शायद हाँ। दिस इज डिजाइन सो दैट इट विल नॉट कॉज एनीथिंग। सही। ये चलिए। ओके सो फार? हाँ फाइन। तो थोड़ा सा वो गुदगुदी टाइप फील हो हाँ, गया। that's okay। थोड़ा सा और बढ़ा के देखो, थोड़ा सा। फिटनेस एक्चुअली जिनका मसल का बल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना, जब उनसे ये लगाते हैं तो सिर्फ 5 या 10% एनर्जी पे, क्योंकि उनका बल्क अच्छा होता है। इसका कॉन्ट्रैक्ट करता है क्योंकि लिटरली पेन होता है, कहते नहीं नहीं इससे ज़्यादा लेकर। लेकिन क्योंकि हमारे मसल अभी फ्लैपी होते हैं, हाँ तो बिल्कुल। हम बहुत ज़्यादा से करंट दे रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा ही करेगा। ये टाइम के साथ ज़्यादा करेगा, अच्छा। थोड़ी एनर्जी के साथ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी हम दूर से तो थोड़ा सा इफेक्ट है, तो आपको पेन नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। This I think for today this is okay. हाँ इट्स फाइन। It's fine. है ना? Cover कर दो इसको। ये कितने टाइम तक लगाएगा? 20 to 30 minutes का सेशन है। सही And है। you comfortable, if you need anything, we can give you a cup of tea here. इतना भी कोई फील नहीं होता। यार मेरा फर्स्ट टाइम था, क्या था, ओ इतना मैंने ये हाइड्रा फेशियल में तुम्हारा ऐसा है, तो कोई और ट्रीटमेंट लोगे तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? कोई दर्द नहीं होता, क्या हो गया? I will never ever do it again. लड़कों का ये हाल होता है, इनका ना मैंने नहीं करा। सबर वाला जो पैमाना होता है वो बहुत कमजोर होता है। भाईजान ने पहली बार हाइड्रा फेशियल कराया पील के साथ, मतलब थोड़ा ब्राइटनिंग के लिए। एंड भाईजान सेड कि मुझे बड़ा दर्द हुआ क्योंकि ब्लैक हेड रिमूव हो रहे थे ना, लाइक स्केल टाइप चीज होती है जिससे ब्लैक हेड रिमूव होती है। लेकिन भाईजान ओह इतना पेनफुल, हमने भी कराया। मैं वही कह रहा हूं, मैंने कहा तुम बर्दाश्त कैसे करते हो? औरतों का बर्दाश्त का मादा ज्यादा होता है। Beauty with pain. It was something else. हिम्मत है ना? सारी है। औरतों को सलाम। मेडिवॉक्स की मेडिकेटेड प्रोटेक्ट मी सनस्क्रीन बहुत बहुत ज़बरदस्त है, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। आपको डॉक्टर नादा के क्लिनिक से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी। और इनका ये मॉइस्चराइजिंग लोशन तमाम सेंसिटिव स्किन लड़कियों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपकी स्किन को कुछ सूट नहीं करता, डू गेट दीज 2 प्रोडक्ट्स, ज़बरदस्त है। पूरा दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था भाई, हुसन के लिए मारे मारे भूखे फिर रहे थे और मेरी हिम्मत हार गई। आखिर मैंने भाईजान को बोला भाई चिप्स उठा दो। चिप्स हमारी आन शान बान खा के आलू बन गया, बट वी वांट आलू। देन भाईजान ने कहा भाई ये सीरियन शोरमा ट्राई करते हैं। इन्होंने जो है वो एक पूरा प्लेटर मंगवाया था, पहले ट्राई किया था, वो बहुत अच्छा था लेकिन उसमें टाइम लग रहा था 25 से 30 मिनट। तो हमने कहा प्लीज़ स्किप दैट एंड गेट अ शोरमा। एंड ट्रस्ट मी द शोरमा वॉज सो बैड, लाइक लिटरली मैंने जब फर्स्ट बाइट लिया मुझे ऐसा लगा कि मैंने केचप से बाइट ले लिया। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू आर इन इस्लामाबाद, यू लाइक इट, गुड फॉर यू, बट आई डिडंट लाइक इट। बस खुद आओ, भूख लगी हो, कोई और ऑप्शन ना हो, देन यू कैन हैव दिस, और एल्स यू कैन हैव चरसी टिक्का इन पेशावर, बेटर देन दिस सॉप्स। मिस यू चरसी टिक्को। It was so not so good. सो अब बाजी गुल घर जाएगी, पराठा बनाएगी, अंडा बनाएगी और चाय का एक मग एंड टिका के वो खाएगी।